हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज बात करेंगे न्यू टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल। इससे पहले मैक्सिमा मिनिमा ओवर हो चुका है, 3 पार्ट हैं उसके। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी, सेकंड पार्ट लोकल मिनिमा मैक्सिमा, और जो लास्ट पार्ट था वो मैक्सिमा मिनिमा इन 2 वेरिएबल्स था। आई बटन पर आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है मल्टीपल इंटीग्रल की बात करेंगे हम, और इसके बाद आगे फर्दर इसके टॉपिक जो होंगे चेंज ऑफ इंटीग्रल, मतलब जो भी इंटीग्रल से रिलेटेड टॉपिक हैं उनकी मैं पहले पूरी बात करूंगा। उसके बाद 2 टॉपिक हमारे अभी रहते हैं, टेलर सीरीज और पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट में इसके बाद कवर करूंगा। तो यहाँ हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल की। तो मल्टीपल इंटीग्रल में जनरली हमें पता है, नाम से क्लियर है, मल्टीपल इंटीग्रेशन यानी कि एक से ज़्यादा बार इंटीग्रल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल ले रखा है। सबसे पहले जो भी इसमें थ्योरी है, पॉइंट्स जो लिखते हैं उसकी कोई बात नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम्पल करेंगे डायरेक्टली। और एग्जाम्पल आप सीखिए, सारे पॉइंट आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं बार बार लिखने की इसको नीड नहीं है, एक एग्जाम्पल में आप करेंगे, आपको याद हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और इस टॉपिक में सबसे दिक्कत जो होती है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को, वो होती है जब कर्व के बीच में एरिया निकालना होता है और एरिया फाइंड करने में जब लिमिट पुट करनी होती है। तो हाउ टू कैलकुलेट दीज लिमिट्स, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ, डिटेल में बात करूँगा बिल्कुल। और एक वर्ड और सुना होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, इस टाइप का कुछ सुना होगा कि हम कैसे लेते हैं उनको और कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आज बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 0 से 2 इंटीग्रल, देन इंटीग्रल 0 से 3 xy dx dy। तो ये पहला एग्जाम्पल है और इसमें क्या है, 2 इंटीग्रेशन दे रखे हैं, 0 से 2, 0 से 3, लिमिट्स दे रखी हैं। अब ये मुझे नहीं पता है अभी कि ये किसकी लिमिट्स है, x की कौन सी है, y की कौन सी है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। और ये फंक्शन दिया है xy and dx dy। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो सकता है, जब भी दोनों लिमिट कांस्टेंट हो, ठीक है, जब भी दोनों लिमिट कांस्टेंट हो तो आप ना जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। यानी x को आप पहले इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद y इंटीग्रेट कीजिए, करेक्ट आंसर आएगा। या इसका रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे तब भी करेक्ट आंसर आएगा। ये कब वैलिड होगा, जब दोनों लिमिट क्या है, कांस्टेंट दी हैं। और कब वेरिएबल होगी उसकी बात भी मैं करूंगा, लेकिन मेन अभी बात करेंगे हम पहले। यहां पर कांस्टेंट लिमिट है हमारे पास और इसमें हमें करना क्या है कि इंटीग्रल की लिमिट्स ना पहले चेक करनी है कि कौन सी x की है और कौन सी लिमिट y की है। तो देखिए होता क्या है, जो यहां लिमिट है लिखी है, ठीक है, और जो dx जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होना है, जो पहले लिखा होगा ना उसका पहले लिमिट डिसाइड हो जाता है। यानी कि ये लिमिट x की है और ये लिमिट y की है, ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस dx से मुझे ये पता चलता है कि ये लिमिट x की होने वाली है, और इस dy से ये पता चलता है कि ये जो लिमिट है वो y की होने वाली है। यानी मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटरचेंज करके लिखते हैं ऐसे dx और dy लिख देते हैं एग्जाम में, ठीक है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा ही देखा जाता है इसको। dx dy अगर मैं लिखता तो ये y की लिमिट होती और ये x की हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि ये जो लिमिट है वो आपकी x के लिए है और ये जो लिमिट है वो y के लिए है। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में x की लिमिट 0 से 3 है और y की लिमिट 0 से 2 है। ठीक है, अब इस पॉइंट को मेरे अंदाज से थ्योरी में लिखने की नीड नहीं है आपको, नोटबुक में आप लिखे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस यहाँ एक बार देखना है, ये पिक्चर दिमाग में सेट कर लेनी है और फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए सीधा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो मैंने बोला कि आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, देन y के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट रूल क्या है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब एक बार में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हैं इंटीग्रल, अगले वाले को या दूसरा वेरिएबल जो भी होगा उसको आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, दूसरा तो ये रूल हो गया। अब इंटीग्रेट करता हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। x का इंटीग्रल हुआ आपके पास x² और ये रहा y। ठीक है, y तो कांस्टेंट है तो y एज इट इज रख दिया, और y की लिमिट ये थी तो वो तो इंटीग्रल में अभी हुआ ही नहीं इंटीग्रल, तो वो तो रखना पड़ेगा 0 से 2। लेकिन x का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो x की लिमिट आपको पुट करनी ही पड़ेगी। तो ये जो 0 से 3 लिखा है मैंने, ये x के लिए लिखा है,
और यहाँ dy रहेगा क्योंकि dx नहीं रहेगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, x की लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे x की लिमिट पुट कीजिए, तो इंटीग्रल 0 से 2 ये y है और ये dy है, और x की लिमिट पुट करेंगे 3 3 जा 9/2 माइनस 0, ठीक है, तो ये हो गया 9/2। ठीक, तो 9/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये 9/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से 2 y dy ये आ गया, ठीक है। अब ये सिंगल वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। 9/2 y का इंटीग्रेशन y²/2 हुआ, और आपको लिमिट रखनी है 0 से 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ उसके बाद, तो 9/2 तो 9/2 है, और जो डिवाइड में 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा 9/4 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और ये y² को लिमिट पुट करूँगा 0 से 2, तो पहले लिखा जाएगा 2, तो हो गया 4 माइनस 0। तो यहाँ क्या आंसर आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 9 विल बी द आंसर। ठीक है, 9 आंसर होगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि मैंने क्या किया कि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया, तो मैंने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया। क्लियर, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं अपनी दूसरी बात से वेरीफाई करूँगा कि y को पहले मैं इंटीग्रेट करूँगा, x को कांस्टेंट रखूँगा। तो y को पहले इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो x लिमिट को एज इट इज़ रखना होगा 0 से 3, और x तो एज इट इज़ है ही, y के रिस्पेक्ट में y का हुआ क्या, y²/2, और dx बचेगा। ठीक, और यहाँ पर करना क्या है, y की लिमिट रखनी है, तो 0 से 2 थी, y की लिमिट आपने पहले देख ली थी, 0 से 2 थी, तो x इंटीग्रल 0 से 3 x dx बचा, और इसकी आप लिमिट पुट करेंगे तो आएगा कितना, 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा ये। ठीक है, y²/2 में 2 2 जा 4/2, तो ये 2 रह गया बाहर, बाकी 0 हो गया, तो ये 2 x का इंटीग्रल हुआ x²/2, और फिर इंटीग्रल हुआ 0 से 3 लिमिट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, x² की जगह रखेंगे क्या, 0 से 3, यानी कि 9 माइनस 0, तो देखिए 9। ठीक है, तो दोनों से आंसर सेम आया। यहाँ आपने देखा ये भी और ये भी, मतलब क्या हुआ कि जब भी लिमिट्स ना कांस्टेंट दी हो, कांस्टेंट अगर लिमिट है, इसका मतलब आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक, अब कब ऐसे लिमिट का चेंज करना पड़ सकता है, यानी उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वो आगे बात करेंगे, बहुत आगे की बात है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, आप पहले से एक बार पढ़ रखे हैं या जानते हैं चीज़ों को थोड़ा, तो वो सब बाद में देखेंगे। पहले अभी क्या है, लिमिट कांस्टेंट है, तो आप किसी भी ऑर्डर में आप इंटीग्रेट कीजिए, आंसर विल बी सेम। ठीक, आई होप कि ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेंगे, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या अलग है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ना दोनों लिमिट कांस्टेंट थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं सेम एग्जाम्पल भी करवा सकता था, फिर से एक और एग्जाम्पल होता, दोनों लिमिट कांस्टेंट होती, तो वैसा हम टाइम पास नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, वेरिएशन देखेंगे कि इसमें क्या अलग है। 0 से 4 एक लिमिट दी है, और एक लिमिट है 0 से x²। तो लिमिट ना यहाँ वेरिएबल है, यानी कि लिमिट में भी एक वेरिएबल रख दिया गया है, वहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो अब आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, किसी भी, मतलब ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते सॉल्व, ये नहीं कह रहा हूं, किसी मतलब x को पहले कर लो, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, या y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कर लो, वैसा यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैसा हम नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो वैसा नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो बाउंडेशन है। अब बाउंडेशन सबसे पहले उसको चेक करने से, यानी बाउंडेशन चेक करने से पहले इसको यहाँ चेक करना ये ज़रूरी है कि किसकी लिमिट कौन सी है, y की लिमिट क्या है और x की लिमिट क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पास में लिखा है वो y की लिमिट, यानी अगर y दिया है तो ये y लिमिट हो गई, और ये x दूर हो गया तो उससे दूर ये इंटीग्रल है। ऐसे देखने का तरीका है बस एक। ठीक है, अब dx यानी कि x की लिमिट ये है, x की लिमिट ये हुई और y की लिमिट ये हो गई, करेक्ट। अगर y की लिमिट ये है और x की लिमिट ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको करना क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, जो भी लिमिट कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी लिमिट कांस्टेंट है, चाहे वो x की हो या y की, उसको इंटीग्रेट करना है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको इंटीग्रेट करना है, ताकि क्या होगा कि जब लिमिट पुट की जाएंगी तो फाइनल आंसर कांस्टेंट आएगा आपका।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर दिए हैं तो x या एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेशन होगा लास्ट में, तो उस इंटीग्रेशन में 0 से 4 जब आप डालेंगे वैल्यूज तो कांस्टेंट आंसर आएगा। ठीक, वेरिएबल में आंसर थोड़ी छोड़ सकते हैं जब dx और dy दिया है इंटीग्रेशन में और फाइनल जो लिमिट्स है हमारी वो कांस्टेंट है। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, यहां पर मैं पहले करूंगा y वैल्यू दी है यानी कि y की लिमिट दी है मुझे, तो मुझे क्या करना है y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कई लोग कैसे याद रख लेते हैं, अरे यार 0 दिया, 0 से एक्स स्क्वायर दिया लिमिट, चलो ठीक है पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो भाई गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, गलत हो जाएगा फिर सॉल्यूशन आपका। तो ध्यान रहे जिसकी लिमिट है वो क्या लिमिट है उस पर डिपेंड नहीं करता है, किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। ठीक है, y की लिमिट है, आप देख रहे हैं y की लिमिट है, y की लिमिट है, तो y की लिमिट वेरिएबल में है यानी x के फॉर्म में दी है वो ठीक है, बट y की लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो e टू द पावर y अपॉन x, e टू द पावर में कुछ भी लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन y का वही रहता है, आपको पता है। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में, तो y मेरा वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। आप ऐसा सपोज कीजिए y अपॉन 2 लिखा है, ऐसे मान लीजिए y अपॉन 2 लिखा है, तो आप करते क्या, अगर y अपॉन 2 होता तो जो y अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन है यानी 1/2 उससे डिवाइड करते, इंटीग्रल में डिवाइड होता है ना डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट से, तो डिफरेंशिएशन आता क्या आता, y 1/2 आता, तो अगर x कांस्टेंट है तो 1/x आएगा, 1/x आया, क्या आया, डिफरेंशिएशन आया इसका y अपॉन एक्स का, 1/x अगर डिफरेंशिएशन आया तो उससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड में 1/x लिखेंगे तो वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपका x e टू द पावर y अपॉन x। ये आया इसका इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या रखनी है, 0 से x स्क्वायर रखनी है। ठीक है, और dx अभी बाकी है और 0 से 4। ठीक, अगर यहां कोई डाउट है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि e टू द पावर y बाई एक्स का इंटीग्रल e टू द पावर y बाई एक्स हुआ, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा था इंटीग्रेशन, तो x को मैंने कांस्टेंट लिया, तो y अपॉन एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, अगर y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है तो 1/x आएगा। ठीक, तो उससे डिवाइड करूंगा तो 1/x से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब x से मल्टीप्लाई हुआ, एक ही बात हो गई। ठीक, अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है तो कैसे होगा, लेकिन उससे पहले 0 से x स्क्वायर लिमिट भी पुट करनी है, तो लिमिट पुट होगी y की जगह पर, ध्यान रखिएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था। तो अब 0 से 4 पहले मैं लिमिट रख देता हूं, x e टू द पावर अपर लिमिट रखेंगे y की जगह पर, तो यह एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस ई टू द पावर y की जगह 0 रखा तो ये 0 आ गया। ठीक है, और ये dx, इस फंक्शन में जहां जहां y है वहां पे मैंने क्या रख दिया, लिमिट रख दी 0 और एक्स स्क्वायर, तो ये x तो अलग है, तो ये कितना आ गया, e टू द पावर x हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि जो इंटीग्रेशन आया सॉल्व होके वो ये हुआ 0 से 4, ठीक है, x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 dx, ये आया फाइनली सॉल्व होके। अब देखिए, अब इसमें y दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है, x की लिमिट 0 से 4 पता है, इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब यहां पर आपकी चॉइस है, आप कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे तरीके से जाएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मैंने मेथड बताया था शॉर्ट टेक्निक 30 सेकेंड्स में, वीडियो भी था, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं अगर जो नए लोग हैं पहली बार देख रहे हैं, आई बटन पर आ रहा है, आप देख लीजिए डायरेक्टली। तो उसी मेथड से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या बाई पार्ट्स जिसको आता है फॉर्मूला वो उससे कर सकता है डायरेक्टली। तो वो तरीका ऐसा कुछ था, x यहाँ लिख दिया, ई टू द पावर x माइनस 1 यहाँ लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये इंटीग्रल कॉलम है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आया, 1 का 0 हो गया, और इसका इंटीग्रल किया तो यही आ गया, माइनस x हो गया यहाँ पर 1 का, और फिर से ई टू द पावर x, और x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रल प्लस माइनस प्लस ये सिंबल लगाते थे हम, जिन्होंने सीखा हुआ है, जो जानते हैं वो जानते हैं क्या कैसे लगाते हैं। तो ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं, तो क्या आएगा, x इंटू ई टू द पावर x माइनस x और माइनस ई टू द पावर x, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये अब हुआ क्या, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
एक्स ई टू दी पावर एक्स और ये वाला ई टू दी पावर एक्स, यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिया, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये तो हुआ इंटीग्रेशन, बट लिमिट रखनी है 0 से 4, ये ध्यान रखें 0 से 4 लिमिट रखनी है। तो पहले 4 रखते हैं, तो ई टू दी पावर 4, 4 माइनस 1 3 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 8, ठीक है। और ये तो हुआ एक लिमिट, जब 4 रखा माइनस, अब 0 रखते हैं एक्स की जगह पे, तो ई टू दी पावर 0 1 हुआ, यहाँ 0 रखा तो ये माइनस 1 आएगा, और यहाँ 0 तो ये खत्म हो गया ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 ई टू दी पावर 4 माइनस 8 और माइनस माइनस ये प्लस 1, ठीक। तो कितना आ गया 3 ई टू दी पावर 4 माइनस 7। इसको आप न्यूमेरिकल आंसर में निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकालिए, और आप वहाँ पर वर्चुअल कीपैड से एंटर करवा सकते हैं जो भी आपका आंसर आया, 3 ई टू दी पावर 4 माइनस 7, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट तो देखिए आना ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आपको सीखना क्या था इसमें कि कब हमें ये पता होना चाहिए कि कब ऑर्डर चेंज करके भी करोगे इंटीग्रल तो आंसर आएगा, और कब ऐसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि लिमिट जब वेरिएबल थी, जब लिमिट वेरिएबल थी तब आप कुछ भी इंटीग्रल नहीं कर सकते एकदम से इधर से उधर, है ना। आपको सोच समझ के आपको सोच समझकर इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है कि ये y लिमिट है, यहाँ से डिसाइड हो गया, ये x लिमिट डिसाइड कर लिया। अगर जो भी वेरिएबल में है पहले उसको इंटीग्रेट करके उस टर्म को हटाइए, फिर x में बचा, और फिर फाइनली कांस्टेंट लिमिट पुट करके हमारा आंसर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा टारगेट रखना है कि कांस्टेंट आंसर लाना है, क्योंकि आता ही है, लिमिट कांस्टेंट है तो आंसर भी कांस्टेंट आएगा ना यार, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। 2 एग्जाम्पल से 2 वेरिएशन और बाकी सारे पॉइंट जो लिखने की नीड नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट उसको समझ सकते हैं एक ही बार में। तो इसके बाद बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, एरिया बाउंडेड जो कर्व होते हैं, किसी रीजन का एरिया निकालना हो अगर मल्टीपल इंटीग्रेशन के हेल्प से, तो उसमें जो लिमिट का जो मतलब देखने का तरीका है कि क्या लिमिट रखते हैं हम x की, कैसे रखते हैं y की लिमिट, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कई स्टूडेंट्स को। तो बात करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपको एक नया कॉन्सेप्ट देगा कि कैसे लिमिट चूज करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में, ठीक। और अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एक्स वाई आर, मतलब रीजन है एक्स वाई डी वाई डी एक्स, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2a टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब पहली बात क्या है, आपको इन सब में से सब चीज पता होनी चाहिए। पहले एक्स एक्सिस पता है, ऑर्डिनेट क्या होता है इसको देखेंगे, और एक ये कर्व। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे पता चल जाएगा कि ये रीजन कौन सा है, ठीक है। जिस रीजन की बात हो रही है आर, वो है कौन सा, तो उसको देखते हैं पहले, फिर इंटीग्रेट करते रहेंगे, उसको देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले ये कर्व देखते हैं, ये क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एक पैराबोला की इक्वेशन है और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब पैराबोला की बात हो रही है तो कर लेते हैं कि देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax आपने देखा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay आपने देखा होगा। ये दो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है वो ये राइट साइडेड पैराबोला इस टाइप का बनता है, और ये जो है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है इस टाइप का, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट ठीक है, शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन पैराबोला की राइट साइड में बनता है इस टाइप से, और ये एक्स स्क्वायर 4ay ये अपवर्ड पैराबोला कहलाता है, ठीक है। बाकी अब माइनस में होगा तो वो इस साइड शिफ्ट होगा, फिर डाउनवर्ड पैराबोला, वो सब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये कर्व अगर दिया हो दोनों तो ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड पैराबोला है, तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले। तो इसको अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay जो हुआ ये आपका हुआ एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप से आया,
इस टाइप से है ना, 0 0 से पास होगा, ठीक है। ये पैराबोला कुछ है। अब हुआ क्या, एक्स एक्सिस पता है आपको, ये है एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस पूरा, यानी एक्स एक्सिस भी इसमें शामिल है, इस रीजन में एक्स एक्सिस हो गया, ये कर्व हो गया, दो बातें हो गई। और क्या बोला गया है, ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 2a। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल्स टू 2a, मतलब x इक्वल्स टू 2a पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, तो x इक्वल्स टू 2a, ठीक। तो a जनरली यहाँ पॉजिटिव होता है, तो x इक्वल्स टू 2a क्या रखेंगे, अगर यहाँ 0 है तो 2a कहीं यहाँ आ रहा होगा, इस तरफ है नहीं, राइट साइड में आ रहा होगा, तो 2a अगर मैं यहाँ सपोज कर लूँ तो ये 2a है मान लीजिए, तो इस टाइप से कुछ आएगा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है, या इसको बोलते भी ऐसा है, आपने सुना होगा, इसको एब्सिसा बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये ऑर्डिनेट, इस एक्सिस के ही अलग अलग नाम है, एक तो एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट, या एप्सिका भी बोलते कई लोग, तो प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा मुद्दा यही है कि इनके दो नाम और होते हैं बस, ठीक है। अब ये लाइन हो गई क्या, x इक्वल्स टू 2a, x इक्वल्स टू 2a लाइन बना ली, पैराबोला बना लिया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है, और x एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया। इन तीनों से मिलकर जो रीजन बना उसको r कहेंगे। कौन सा रीजन बनता है इन तीनों से मिलके, तो भाई इन तीनों से मिलके जो रीजन बना वो ये है, ये शेडेड पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये शेडेड पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं पूरे की, इसको इवेल्युएट करना है, यही है R, ठीक है, यही है R। तो इसका अगर इवेल्युएशन करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई डी एक्स दिया है, मतलब क्या हुआ कि इसको इवेल्युएट करना है वेयर R इज द रीजन इज दिस, तो उसके लिए ये पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट रखनी तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये तो पता है 2a पॉइंट है वो, ये 0 0 पता है, बट ये पॉइंट पता नहीं है, तो ये पॉइंट आएगा कैसे, ये पॉइंट किस किस से, मतलब किसके इंटरसेक्शन से बनेगा, मतलब किन दो कर्व के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट फॉर्म होगा, कि एक तो पैराबोला और x इक्वल्स टू 2a। तो अगर आप पैराबोला और x इक्वल्स टू 2a को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस के। तो देखते हैं, पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x को रखना है 2a, x को अगर मैं 2a रख दूं तो x कोऑर्डिनेट तो उसका पता ही चल गया हमें 2a है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y के लिए यानी y की वैल्यू रखते हैं। देखिए x को 2a रख रहा हूं, इसमें अगर रखूंगा तो आएगा 4a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2ay, 4 से 4 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ गई a। ये पॉइंट जो होगा वो 2a, a होगा, ज़्यादा टफ नहीं होता ये सब पॉइंट निकालना, आपको एग्जाम में बहुत आसान होगा, ठीक है। तो 2a, a पॉइंट हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इतना क्लियर हुआ आपको। तो अब देखिए इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें दो तरीके हैं, इंटीग्रेशन के दो तरीके हैं, ठीक। तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ, आपने सुना होगा जो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रल का, वो ये होता है कि अगर हम एक छोटी सी स्ट्रिप यानी कि एक छोटा सा पार्ट ले लें जिसको हम dx या dy नाम देते हैं, और उस जैसे बहुत सारे स्ट्रिप्स को रखकर ऐड कर दें, तो जो एरिया निकल के आता है वही मेरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। ये बात सबने सुनी है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ करने वाले हैं। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिप ले रहा हूँ। देखिए स्ट्रिप मतलब दो तरीके की फॉर्म हो सकती है, एक तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फॉर्म हो सकती है और एक वर्टिकल स्ट्रिप फॉर्म हो सकती है, इस टाइप से, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए आसानी से, अगर इसमें, और धीरे धीरे ना प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन सामने आएगा, नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये भी पता चल जाएगा
कि इस क्वेश्चन में मैं वर्टिकल स्ट्रिप अगर ले लूँ तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन का हमें आंसर लाना है वहाँ पे हमें हर चीज़ सेटिस्फाई नहीं कराते फिरना है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने अज्यूम कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेथड यहीं से स्टार्ट होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो भी अज्यूम करेगा क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप अज्यूम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको एक्स लिमिट रखनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यहां लिख भी देता हूं मैं, आपको ध्यान रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब एक्स लिमिट फर्स्ट। अब ये क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अब इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मदद से ही हम डिसाइड करेंगे कि इस डबल इंटीग्रल में कहां पर किसकी लिमिट रखनी है। ये एक्स वाई डी वाई डी एक्स हो गया। अब देखिए वो जो मेथड बताया था मैंने इन जनरल वाला कि यहाँ dx हो, तो ये वो दिया होता था क्वेश्चन में, यहाँ मुझे लिखना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज भी करेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गलत कुछ नहीं है। अब है क्या कि आपको क्या करना है, जब भी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो एक्स लिमिट फर्स्ट रखना है। फर्स्ट मतलब ये होता है पहला इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ से तो ये इंटीग्रल पहला हुआ, इसको आप एक्स लिमिट देंगे और इसको वाई की लिमिट देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी रखा जाएगा वो एक्स की लिमिट होंगी, यहाँ जो भी रखा जाएगा वो वाई की लिमिट होंगी, ठीक। एक्स लिमिट यहाँ से यहाँ तक, वाई लिमिट यहाँ से यहाँ तक। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हल्के में ना लें बिल्कुल, ये हल्के में लिया तो गया क्वेश्चन पे खत्म है। अब करना क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब एक्स लिमिट फर्स्ट। अब एक्स लिमिट डिसाइड कैसे करेंगे, मुद्दा ये है, टाइम ले रहा हूं मैं बट क्लियर हो जाएगा आपको एक ही क्वेश्चन से, इसके बाद आप खुद ही बनाएंगे एग्जाम्पल को, देखते हैं। एक्स लिमिट फर्स्ट मतलब क्या हुआ, देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने बनाई कहां से थी, लेफ्ट टू राइट बनाते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट ही बनाते हैं, आप जबरदस्ती इधर से ना तैयार कर लें उसको। इन जनरल यही होता है फॉर्मेशन, लिखने का तरीका यही है ना हमारा। तो इस तरीके से आप सोच के चले कि ये लेफ्ट टू राइट फॉर्म होती है, ठीक है, और वर्टिकल लिमिट ऐसे बनती है हमारी, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे अभी हम, पहले मैं इसकी बात करता हूं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्या है, स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट कहां से होती है, पैराबोला से। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। लिमिट किसकी रखनी है, पहले x की रखनी है, तो x की लिमिट यहां पैराबोला से डिसाइड होगी पहले। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, √4ay। तो स्टार्ट यहां से होगा भाई, √4ay, ठीक है। ऐसे मन से नहीं लिख रहा हूं, यहां पर देख के लिख रहा हूं हर चीज को। देखिए जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का स्टार्टिंग है पैराबोला से, पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स की लिमिट रखनी है मतलब एक्स की वैल्यू रखनी है। अब इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वो अभी मैटर नहीं कर रहा है, यहां पर जो निकलेगा वो रख दूंगा। तो एक्स की लिमिट आई √4ay, मैंने रख दिया चुपचाप, ठीक है। अब इसके बाद ये स्ट्रिप जाती कहां तक है, देखिए यहां तक, इस ऑर्डिनेट पर, इस ऑर्डिनेट पर ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस पर x की क्या वैल्यू है ये आपको पता है, x इक्वल्स टू 2a लाइन है, x इक्वल्स टू 2a लाइन है, ठीक है। यानी x की लिमिट डिसाइड कर ली एक ही बार में, √4ay से लेकर 2a तक। अब y लिमिट, तो y लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है, x लिमिट आपने पता कर ली और आप x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, ठीक, x के रेस्पेक्ट में मतलब पहले x लिमिट लिखी आपने, तो x लिमिट क्या आई, √4ay से लेकर 2a। और y लिमिट क्या आएगी, y लिमिट आपका आ जाएगा 0 से लेकर a तक, ठीक है, 0 से लेकर, और ये a पॉइंट है इस टाइप से, ये a पॉइंट है ना, तो 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, यानी कि यहां तक यही पूरा इंटीग्रल है ना यार, जो भी इंटीग्रल है वो ये है हमारा। तो x तो आपने क्लियर कर लिया, और y जो होगा 0 से लेकर यही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ जो भी y की वैल्यू होगी उसको हम फाइनल लिमिट मानेंगे अपना। तो 0 से लेकर a तक आप y का लिमिट रखेंगे, तो y की लिमिट हो गई भाई 0 से लेकर a तक। क्लियर, a को आप वेरिएबल ना समझे, वो मैंने यहाँ ले रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, a कोई कांस्टेंट दिया होगा, एक कांस्टेंट ही होता है, जनरली पॉजिटिव होता है, ठीक है।
ये बन गई लिमिट्स, ये रहा इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को पहले x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ताकि आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ y दिखेगा, मतलब फाइनल लिमिट में y दिखेगा और y की जगह आप रखेंगे लिमिट्स 0 to a, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है, यहाँ से वीडियो आप पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, फिर मैच कराइए आंसर। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये सब हटा देता हूँ पहले, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए तो अब उसमें जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल में पहले होगा x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में रखूंगा तो फाइनल जो रिजल्ट दिखेगा वो सिर्फ y में ही दिखेगा। तो देखिए कैसे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है तो x का हुआ x²/2, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, इस x का कर रहा हूँ, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक, और dy हो गया, dy है, और लिमिट रखनी है x की क्या, √4ay से लेकर 2a तक, और इंटीग्रल इधर तो चल ही रहा है 0 से लेकर a तक। क्लियर हुआ। अब लिमिट रख लेते हैं पहले, तो y dy को यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, और ये 0 से a हुआ। x की आपने लिमिट, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x² मतलब 4a², अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 4a² माइनस क्या हुआ, x² यानी 4ay। ठीक है, 4ay। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया, x की जगह पर अपर लिमिट रखी तो ये हुआ 4a² माइनस, तो लगता ही है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट की जगह यहाँ रख दिया तो ये रूट हट गया, और ये 4ay, और ये dy तो है ही। अब इसको इंटीग्रेट करना आपका काम है, सिंगल वेरिएबल है। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए अब 1/2 है, इंटीग्रल 0 से a, इसको लिख लेते हैं क्या, 4a² y dy, और ये 1/2 मैंने दो अलग अलग इंटीग्रल बना लिए सेपरेटली ताकि मिस्टेक ना हो। 0 से a तक y dy का फिर इंटीग्रल किया तो ये क्या हो गया, 4ay² dy। बस आराम से बनाइए, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, बस सब कुछ आने के बाद गलत हो गया तो मज़ा नहीं आएगा फिर। 1/2 y dy 4a² माइनस, ये माइनस 1/2 का फिर मल्टीप्लाई किया, y dy का मल्टीप्लाई किया तो y² बना, dy बना, 4a एज इट इज़ है, 0 से a लिमिट है। दो इंटीग्रल है, आप सॉल्व कीजिए इनको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो ये तो कांस्टेंट है, 2 2 4, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए 0 से a, और ये हुआ a² तो कांस्टेंट है, y dy माइनस इंटीग्रल 0 to a, और ये कितना हो गया 2ay² dy। अब आपको करना क्या है, यहाँ से y²/2 आएगा, और a² तो बाहर है ही, लिमिट रखना है 0 से 2a कांस्टेंट है, y² का इंटीग्रेशन y³/3, 0 से a रखना है लिमिट, यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद तो देखिए a को लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, a की पावर 4, क्योंकि a² बनेगा, और ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 था साथ में, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, a टू दी पावर 2 और इंटू 2, a टू दी पावर 4 बनेगा, 0 है बाद में लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2a, और इसके बाद 0 से a फिर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा a³/3, तो a टू दी पावर 4 हुआ, माइनस ये कितना हो गया 2a टू दी पावर 4/3, और इसको माइनस करके आप लिखेंगे तो आएगा रिजल्ट a टू दी पावर 4/3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा a टू दी पावर 4/3। ये तो आपका आंसर हुआ। बट इसमें आपने सीखा क्या, ये जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप ले रहे हैं तो x लिमिट आपको पहले रखनी है, रखी है आपने, और उसके बाद y लिमिट रखनी है, और फिर आपको इंटीग्रेट कर लेना। इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है, स्टार्टिंग 2 एग्जाम्पल आप सीखे और ये आपको करना है खुद से, और आंसर आपका सही आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सही आया था एक ही बार सॉल्व करने में। तो और इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि दोनों तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप भी लूंगा उसमें, हॉरिजॉन्टल भी लेके दिखाऊंगा, और रिजल्ट विल बी सेम। इसका ध्यान रखें कि रिजल्ट सेम आता है, आप किस भी तरीके से सॉल्व कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 तरीके होते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन में वैसे, बट ये आपको जानना ज़रूरी है थोड़ा कि कब अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूँ तो जल्दी आंसर आ जाएगा, गलती होने के चांस कम होंगे, और कब आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेना आसान होगा क्वेश्चन में।
इसका अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आपको थोड़ा क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करना होगा साथ में। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से करिए। इस एग्जाम्पल को भी आप वर्टिकल से बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से मैंने बताया आपको, वर्टिकल स्ट्रिप से आप बनाइएगा, बट उसके लिए पहले नेक्स्ट एग्जाम्पल सीख लें, उसके बाद ही इसको ट्राई करें आराम से, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इवेल्युएट इंटीग्रल xy dx इंटू डी वाई ओवर द रीजन, कौन सा रीजन है, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहला वही काम कि इस कर्व को आपको बनाते आना चाहिए कि ये रीजन क्या होगा उसको देखते हैं पहले। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर भी सॉल्व करेंगे और वर्टिकल स्ट्रिप लेकर भी सॉल्व करेंगे। तो इसके ना दो पार्ट कर लेते हैं। अब यहां कर्व बना रहा हूं पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए। अगर मैं लूंगा, जैसे आप समझ जाइएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली जाएगी यहां पर और ये वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो पहले कर्व तो बनाना पड़ेगा दोनों में। तो कर्व देखते हैं क्या है। कर्व देखिए, एक पैराबोला है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ये कर्व आपको पता है, ये कर्व पैराबोला है और अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इस टाइप से कर्व होगा, 0 0 से पास होगा, ठीक है, कर्व होगा ये ऐसा कुछ। अब एंड लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इस टाइप से लाइन हो गई। या ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी। दोबारा बनाता हूं मैं एक बार। अगर ये कर्व है और ये लाइन है तो कुछ ये हमारा रीजन बनेगा R, इस टाइप का, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होगा कि हमें क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो मैं इस टाइप का स्ट्रिप लेता हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अभी आगे ये पॉइंट पता होगा, देखते हैं क्या होगा। आपको लिमिट रखना है पहले तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट रखेंगे, इंटीग्रल की लिमिट क्या होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं तो एक्स लिमिट पहले रखनी है, एक्स लिमिट पहले रखनी है। एक्स लिमिट पहले का क्या मतलब है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो स्ट्रिप है वो देखिए यहाँ से, यानी लाइन से स्टार्ट होकर पैराबोला तक जा रही है, लाइन से स्टार्ट होकर पैराबोला तक जा रही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लिमिट किसकी रखनी है, x की। तो x की वैल्यू क्या है, y है लाइन पर, क्योंकि लाइन से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही थी। तो x की वैल्यू ना y है। ये x लिमिट हो गया। x की जो लिमिट है वो y से लेकर और कहाँ तक होगी, पैराबोला पे एंड है, और पैराबोला पर x की क्या वैल्यू है, रूट y। तो ये हो गया, यानी कि जो x लिमिट्स हैं वो जाएंगी y से लेकर रूट y तक, ठीक है। और y लिमिट क्या होगी, तो y लिमिट आपको निकालना पड़ेगी। तो y लिमिट के लिए ये पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट क्या आएगा, पैराबोला और लाइन को सॉल्व कीजिएगा। तो पैराबोला और लाइन को सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स। तो x यहाँ पुट कीजिए और x की वैल्यूज आएंगी, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। तो यहाँ पे भी कट हो रहा है, यहाँ पे भी कट हो रहा है। तो ये 0 पॉइंट हुआ, ये 1। तो अगर x 1 है तो y भी 1 होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,1 आएंगे। ये सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं है। दिक्कत वाला काम क्या है, यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए जो y का वैल्यू है, यानी y की जो लिमिट है, y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर और कहाँ तक ये एरिया है पूरा, ये वाला जो पोर्शन अगर आप ऐसे सोचें ऐसे, तो इसमें y की जो लिमिट है कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। तो y जो होगा 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक है ना, 1 तक y लिमिट। और इतने में ये पूरा कर्व है, जो शेडेड पोर्शन बनेगा, y की लिमिट हुई 0 से 1, और ये हो गया आपका एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसकी और बात कर लेता हूं, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। इसमें क्या कर्व तो वही है, कर्व तो सेम है ना, ठीक है, कर्व तो सेम है दोनों का। अगर कर्व सेम है तो स्ट्रिप का अंतर है बस। तो इसमें लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए ऐसे कुछ ले रहा हूं,
ठीक है। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये नई चीज़ है, अभी तक हम हॉरिजॉन्टली देख रहे थे। वर्टिकल स्ट्रिप जो होता है वो आपका जहाँ यानी कि ये डाउन से अप जाता है, ठीक है। तो डाउन से अप मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्ट क्या है, पैराबोला। तो पैराबोला की लिमिट रखनी है, कैसे रखनी है देखिए, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब वाई लिमिट फर्स्ट, वाई लिमिट पहले रखनी है, यहां पर वाई लिमिट रखनी है और वाई की वैल्यू क्या होगी इस पैराबोला में, एक्स स्क्वायर। ये देखिए वाई की वैल्यू, क्योंकि स्टार्ट पैराबोला से और एंड जा रहा है कहां तक, लाइन तक। तो लाइन पर वाई की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो ये ऐसे मन से नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ देख के लिख रहा हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर से x तक y की लिमिट है और x की लिमिट ये पॉइंट आपको पता है 1,1, तो 0 से लेकर और ये 1 तक, ये 1 है ना x का पॉइंट, तो x की लिमिट 0 से 1 तक। और क्या है एक्सप्रेशन, एक्स वाई डी वाई डी एक्स। एक्सप्रेशन आ चुके हैं, देखिए कितना अंतर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी और बात कर लेता हूं। एक वेरिएशन और हो सकता है, ये लोग करते क्या है, जैसे एग्जाम में हमें x तो देगा, सब कुछ देगा, यहां लिख देगा p q, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन बनाया था, पहले भी देखा हुआ है क्वेश्चन p q। इसमें अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं p और q, तो पूछेगा p इंटू क्यू, बताइए क्या आ रहा है, 4 ऑप्शन लिख देगा। यानी कि अगर आप इसको सेट करना जानते हैं लिमिट्स को, तो आप आंसर निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो यहां पर x की लिमिट के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी यहां लिख दिया r और s, फाइंड द प्रोडक्ट आर एस, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, उसको सॉल्व नहीं करवाना है, सिर्फ आप वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप लिमिट रखना जानते हैं कि नहीं जानते, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, सॉल्व करते हैं और ये आपको पता है आंसर सेम आना है, तो आपको करना क्या है, यहां पर वीडियो रोक दीजिए, रोकने के बाद फिर आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कीजिए और आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर जो भी आया चलिए मैच कराते हैं। अगर आपका दोनों का ही सेम आ रहा है तब तो सही है आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं फिर भी क्या आ रहा है आंसर। सॉरी, अब देखिए आंसर क्या आएगा, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू वाई से लेकर रूट वाई, जो x की लिमिट है, मतलब यहां पर इंटीग्रेशन जो होना है पहले x के रेस्पेक्ट में होना है। तो x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई को एज अ कॉन्स्टेंट रखा वाई डी वाई, x की लिमिट रखी, y की इधर इंटीग्रेशन में लिमिट जा रही है 0 से 1 तक। ये y की वैल्यूज हैं, y 0 से 1। हुआ क्या कि इसमें आपने लिमिट रखा क्या, y से लेकर रूट y तक, ठीक है। और x की जगह पर रखना है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो अभी आगे करेंगे, ये x के रिस्पेक्ट में था। तो ये हुआ क्या, आपने x की जगह पर रखना है y और रूट y, तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, रूट y रखा तो y बन गया, ठीक है, माइनस और y रख दिया तो y स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन 2 ये रहा और y dy ये रहा, इंटीग्रल 0 से 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आगे, तो दो इंटीग्रेशन बना लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 dy 0 से 1 माइनस y क्यूब अपॉन 2 0 से 1, आराम से बनाइए, आराम से सॉल्व कीजिए। y क्यूब बाई 6, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ y क्यूब बाई 3 हुआ, इंटू 2 किया तो 6 बन गया, लिमिट 0 से 1 है। यहाँ करेंगे y टू द पावर 4 अपॉन 4 आएगा, 4 टू जा 8 लिख देता हूँ, y टू द पावर 4 अपॉन 8, 0 से 1 सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसमें रखेंगे दोनों लिमिट 0 से 1 यानी 1/6 बचेगा, माइनस इसमें रखेंगे 1/8, 1/6 और 6 8 का एलसीएम 24 आएगा, 6 4 जा 8 3 जा तो 1/24 आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है, 1/24 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार, आराम से सॉल्व कीजिए, टाइम होता है एग्जाम में 3 से 4 मिनट आप दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें इसको सॉल्व करते हैं, y लिमिट पहले रखा है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x dx कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन हुआ y स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रल की लिमिट x की यहाँ तो 0 से 1 चली रही है और यहाँ तो आपको लिमिट रखनी है अब y की, वो क्या रखना है, एक्स स्क्वायर से लेकर x तक, ठीक है। तो
ये तो ठीक है, एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ पर ना आपको एक्स की जगह पे रखना है सॉरी, यहाँ पर वाई की जगह पे रखना है। तो इंटीग्रल 0 से 1, क्योंकि अभी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ तो एक्स की जगह पे लिमिट कैसे रख देंगे, वाई की जगह पर रखना है। एक्स डी एक्स तो ठीक है, यहाँ पर आपको रखना क्या है, वाई की जगह पर यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दिया है ना, और इसका मतलब क्या हुआ कि y की जगह पर आपको एक्स स्क्वायर रखना है लोअर लिमिट में, और उसका भी स्क्वायर यानी एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा और अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए x में दिख रहा है पूरा, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 1, आसानी से दो इंटीग्रल फिर से आराम से बनाइए। एक्स क्यूब बाई 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस, सेपरेट करके मैंने लिख लिया, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 2, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 2, ये 4 और ये 1 पावर, बस, और ये dx हो गया, और इंटीग्रल 0 से 1। इसको सॉल्व करिए तो आएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, और ये 2 इंटू में तो 8 हो जाएगा, एक्स पावर 4 अपॉन 8 हुआ, माइनस ये एक्स पावर 6 अपॉन 6 आएगा, तो 6 2 जा 12, एक्स पावर 6 अपॉन 12 हुआ। 0 से 1 लिमिट दोनों में एक साथ रख रहा हूँ, तो आएगा 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 12, 8 और 12 का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम 24। ठीक है, अगर दिक्कत आए तो आप करके भी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब यहाँ से भी देखेंगे तो 6 चौके 24 आराम से आता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 24 और ये 3 जा और 12 2 जा 4 ये 24 है ना, तो 3 ये 3 में से 2 का ये आएगा 1 यानी 1 अपॉन 24। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला था कि रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट आ भी गया सेम। अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या थी, सीखने वाली बात थी कि आप ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये दो बातें अगर आपने सही से सीखी इस वीडियो के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। ठीक है, आप आराम से देखिए क्या मैं कहता हूँ। दो बातें मैंने बोली, वर्टिकल स्ट्रिप में हमेशा डाउन टू अप देखना है, डाउन से अप, और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के मैं जनरली, अगर मैं होता और मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया और इसको मैं सीधा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बनाता और सॉल्व करके खत्म करता क्वेश्चन को। ठीक है, कोई स्टूडेंट होता वर्टिकल लेता, सॉल्व करके खत्म करता। कई बार ऐसा होता है कि वर्टिकल स्ट्रिप आपने ली और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ पता कैसे चलेगी, तो भाई ये ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उनसे आपको पता चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही है हमें। तो कॉन्सेप्ट आपने ली यहाँ से, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बातें हैं, क्या नहीं, कैसे करना है, कैसे, सब बात सीख गए, बट उसको अप्लाई करना है तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। ठीक, टेस्ट सीरीज में आप अप्लाई करेंगे, ये सब आपके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो चाहे ऑप्शन वाला हो। ठीक है, एमएसक्यू भी पूछ सकते हैं, एमएसक्यू बनेगा इसमें से, इस चैप्टर के एंड में मैं बनाऊंगा एमएसक्यू, देखेंगे हम जो पॉसिबल एमएसक्यू हो सकता है जिस भी टॉपिक से इस पूरे कैलकुलस में, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो हम, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेगा इसी के आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसमें होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन देखेंगे, गेट 19 का एक क्वेश्चन है, उसकी बात करूँगा मैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए साथ में। कैलकुलस आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आप लाइक करें इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो, और शेयर करें जितना हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और उसके आगे के टॉपिक्स के साथ। और हाँ, एक बात, जो 2 टॉपिक रहेगा उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, टेलर सीरीज और पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो मैं एंड में कराऊंगा आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी तक जितना हुआ है उसकी प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, ठीक, और वो बनाएं, और देखिए आप गेट के सारे क्वेश्चन इस टाइप के आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।